तो मैं हूं डॉक्टर यशवंत पटेल, गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं टॉपर बनने के लिए हिस्ट्री विषय का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टेस्ट। इधर 2-3 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ, कुछ व्यस्तता चल रही थी जिसके चलते 2-3 दिन से गैप रहा। कुछ बच्चों का कहना है कि सर टॉपर कैसे बन सकते हैं। तो कहा गया है प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या। आप वीडियो को देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, आपके सामने खुद पता चल जाएगा कि टेस्ट वीडियो के बाद आप टॉपर कैसे बनेंगे। एक परीक्षा जब पहला दिन आप देंगे ना, तो उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों हम बोले थे टॉपर बनने के लिए। कुछ बातें बिन बताए समझ में आ जाती है। तो जब आप एक परीक्षा दीजिएगा, पहला परीक्षा, उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप टॉपर बन सकते हैं। भरोसा और विश्वास करके आप इस वीडियो को बार बार देख करके रिवीजन और टेस्ट देते रहिए। बस इतना काम करिए। 13 वर्षों का एक्सपीरियंस मायने रखता है। तो देर किए बिना हम चलते हैं। हर विषय दूसरा वीडियो जा रहा है टेस्ट का हिस्ट्री विषय में। इसके पहले हमने 100 क्वेश्चन का टेस्ट लिया था। अभी आज के इस वीडियो में मात्र 55 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, जिसमें से 50 कंपलसरी होगा। 85 आपको 100 गो क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड, 50 का जवाब देना है। हम 55 इस सेकेंड वीडियो में पूछ रहे हैं, जिसमें से आप 50 कन्फर्म जवाब दीजिए। दोनों वीडियो को 2 बार 3 बार देख करके एकदम कंठस्थ रिवाइज कर लीजिए। 80% से प्लस कहते हैं 80%, लेकिन आएगा 100%, लेकिन हम 80% नहीं कर रहे। ये 2 वीडियो देख करके एक रिवीजन वाला है, तो रिवीजन वाला से रिवीजन करिए और टेस्ट वाला से टेस्ट दीजिए, तो पता चलेगा आपका रिवीजन का पोजीशन क्या है और आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी का पोजीशन क्या है। तो चले हम टेस्ट का पता ही होगा, अगर पहला वीडियो आप देखे होंगे तो मालूम होगा कैसे टेस्ट होता है। यदि आप पहली बार देख रहे हों तो इसमें बता दें कि सबसे पहले कॉपी और कलम आप सामने रखिए, 55 को सीरियल नंबर डाल दीजिए और हम क्वेश्चन बोलेंगे, आप उसका उत्तर लिखिएगा। उत्तर जानते हैं तो लिखे, नहीं जानते हैं तो छोड़िए, आपका टेस्ट हो जाएगा। जब पूरा 55 क्वेश्चन बोल देंगे तो अंत में उसका हम उत्तर बताएंगे। जब उत्तर बताएंगे तो आप अपने द्वारा लिखे हुए उत्तर का मिलान करिएगा। मेरे द्वारा बोले गए उत्तर से मैच खा रहा है तो सही का चिन्ह, नहीं खा रहा है तो गलत का चिन्ह लगा लीजिएगा। इस प्रकार आपको पता चल जाएगा 55 में आपने कितना सही किया, और इसके साथ रिवीजन भी हो जाएगा। हालांकि रिवीजन के लिए अलग से वीडियो डाला गया है, ये अभी आपका टेस्ट का है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, आप तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुगल काल में सर्वाधिक उर्वर माने उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था। ऑप्शन के साथ बोल रहे हैं। ए में है परसौती, बी में है छछर, डी में है बंजर, सी में है पोलच। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांसवा बर्नियार था, क्या था। ऑप्शन सुनिए। ए में चिकित्सक, बी में दार्शनिक, सी में इतिहासकार और डी में इनमें से सभी। 3, अशोक के किस अभिलेख से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए में 10वां, बी में 12वां, सी में 13वां और डी में 14वां। बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। ये जितना क्वेश्चन है सब टॉप रैंक का क्वेश्चन है, बार बार किसी न किसी परीक्षा कंपटीशन में पूछा गया, बोर्ड में तो बार बार दोहराया गया है। 4, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी। जो चोल प्रशासन था उसकी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी। ए में मंडल, बी में ऊर, सी में वलनाई और डी में कुररम। 5, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे।
ए में पतंजलि, बी में बाणभट्ट, सी में विशाखा दत्त और डी में कलहर। 6 अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो कौटिल्य ने लिखा था उसकी रचना कब हुई थी? ए में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, बी में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, सी में 4थी शताब्दी ईसा पूर्व और डी में 3री शताब्दी ईसा पूर्व। 7 किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 में भारत छोड़ देगी? ए में जानटो, बी में एटली, सी में चैम्स, डी में रेहात। 8 में सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप था? ए में मातृसत्तात्मक, बी में पितृसत्तात्मक, सी में दोनों और डी में कोई नहीं। 9 दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? ए में चांद बीबी, बी में नूरजहां, सी में रजिया सुल्तान और डी में मुमताज महल। 10 निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? ए में फरिश्ता, बी में बदायूनी, सी में मुलादा उद और डी में मोहम्मद खान। 11 भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? ऑप्शन ए में मुंबई से थाने, बी मुंबई से पटना, सी मुंबई से कोलकाता, डी मुंबई से अहमदाबाद। 12 लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए में गोरी लोधी, बी में सिकंदर लोधी, सी में इब्राहिम लोधी, डी में कपूर लोधी। 13 सहायक संधि का कार्यान्वित हुई किनके शासनकाल में? ए में बेटन, सी में कर्नवालिस, डी में वेलेस्ली भी बोलते हैं, डी में डलहौजी। 14 किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह खास तौर पर जाना जाता है? ए में बाजार व्यवस्था, बी में भूमि सुधार व्यवस्था, सी में मनसबदारी व्यवस्था और डी में लोक कल्याण व्यवस्था। 15 व्यापगत का सिद्धांत का संबंध था? ए में लॉर्ड कर्जन से, बी में डलहौजी से, सी में लीटन से, डी में मिंटो से। 16 अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ए में उज्जैन, बी में पाटलिपुत्र, सी में राजगीर, डी में सांगला। 17 जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? ए में मौर्य वंश, बी में गुप्त वंश, सी में हर्यक वंश, डी में कुषाण वंश। 18 निम्न में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? ए में न्यू इंडिया, बी में अल हिलाल, सी में यंग इंडिया, डी में कामरेड। 18 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? ए में 4 जुलाई 1947, बी में 18 जुलाई 1947, सी में 20 जुलाई 1947 और डी में 15 जुलाई 1947। 19 हाँ जी, ये तो क्वेश्चन 19 से क्वेश्चन था, डबल 18 बोल दिए, 19 नंबर क्वेश्चन था। अब 20 सुनिए। सरवर बेलगोला में
गोमतेश्वर किस धर्म से संबंधित है? क्या है? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर किस धर्म से संबंधित है? ई में जैन धर्म, बी में बौद्ध धर्म, सी में शाक्य धर्म, डी में ईसाई धर्म। 21 कनिष्क ने निम्नांकित में से किस धर्म को अपनाया? ए में जैन धर्म, बी में बौद्ध धर्म, सी में हिंदू धर्म, डी में इस्लाम धर्म। 22 निम्न में किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? क्या है? निम्न में किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? ए में एकनाथ, बी में नामदेव, सी में तुकाराम, डी में मानेश्वर। 22 था। 23 अग्रहार भूमि दान की जाती थी। ए में ब्राह्मणों को, बी में हाजियों को, सी में वैश्यों को, डी में शूद्रों को। 25 ही था। हाँ, 1 मिनट। इस क्वेश्चन को अभी आप रुक जाइए, अभी मत लिखिए, सीरियल खराब हो जाएगा। 24 क्वेश्चन दूसरा बोल रहे हैं, क्या कि मेरा सीरियल है, फिर उत्तर बोलने में इधर उधर हो जाएगा। 24 नंबर बोल रहे हैं, 25 को काट दीजिए। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ई में 1940, बी में 1942, सी में 1946, डी में 1947। अब 25 सुनिए। अग्रहार भूमि दान की जाती थी। ए में ब्राह्मणों को, बी में हाजियों को, सी में वैश्यों को, डी में शूद्रों को। 26 नैनार संत किनके उपासक थे? ए में शिव के, बी में शक्ति के, सी में बुद्ध के, डी में इनमें सभी के। 27 शिशुनाग वंश एवं नंद वंश का केंद्र बना था। प्रमुख केंद्र ए में काशी, बी में कौशल, सी में अंग और डी में मगध। 28 महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ए में लुम्बिनी, बी में बोध गया, सी में सारनाथ, डी में कुशीनगर। 29 सांची के स्तूप में किस ग्रंथ के पात्रों का चित्रण मिलता है? ए में मेघदूतम, बी में जातक, सी में हर्षचरित, डी में मुचकटिकम। 30 निम्नांकित में से किस स्थान को दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त करवा लिया गया? ए में पटना, बी में बरौनी, सी में गोवा और डी में माही। 31 लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? ए में कबीर, बी में गुरु नानक, सी में बासनवा और डी में कराइल। 32 इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? ए में भगत सिंह, बी में चंद्रशेखर आजाद, सी में सुभाष चंद्र बोस और डी में कैप्टन मोहन सिंह। 33 रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित करने का श्रेय किस वंश को जाता है? ई में मौर्य वंश, बी में सातवाहन, सी में कुषाण और डी में शुंग। 34 भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? ए में फ्रांसीसी, बी में पुर्तगाली, सी में डच और डी में अंग्रेज। 35 निम्न में कौन सा शासक शिवाजी का समकालीन था? ए में अकबर, बी में जहांगीर, सी में शाहजहां, डी में औरंगजेब। 36 कृष्णदेव राय संबंधित है। ए में बहमनी से, बी में जौनपुर से, सी में मथुरा से और डी में विजयनगर साम्राज्य से।
37 बिहार के जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ए में लक्ष्मीबाई, बी में तात्या तोपे, सी में मंगल पांडे और डी में वीर कुंवर सिंह। 38 दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ था? ए में अकबर, बी में जहांगीर, सी में शाहजहां, डी में औरंगजेब। 39 अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ए में हैवेल, बी में फ्लीट, सी में कनिंघम, डी में जेम्स प्रिंसेस। बहुत बार पूछा है। 40 परंपरा के अनुसार वेद व्यास ने किस भगवान को बोलकर महाभारत लिखा था? ए में शिव, बी में गणेश, सी में कार्तिकेय और डी में विष्णु। 41 सलीम किस बादशाह का उपनाम था? ए में बाबर, बी में हुमायूं, सी में जहांगीर और डी में औरंगजेब। 42 कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? ए में प्रश्नोपनिषद, बी में मुंडकोपनिषद, सी में मांडुक्योपनिषद और डी में श्वेताश्वर उपनिषद। 43 हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की? ए में सर जॉन मार्शल, बी में सर विलियम जोन्स, सी में मार्टिन व्हीलर और डी में ए और सी दोनों। 44 भारत में सूफी संत का कौन सा सिलसिला सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? ए में फिरदौसी, बी में पादरी, सी में नक्सलबंदी और डी में चिश्ती। 45 सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल किस राज्य में अवस्थित है? यानी लोथल कहाँ है? ए में सिंधु, बी में पंजाब, सी में राजस्थान, डी में गुजरात। 46 नंबर दांडी यात्रा के दौरान किस कानून को तोड़ा गया? ए में चीनी कानून, बी में प्रेस कानून, सी में नमक कानून और डी में शास्त्र कानून। 47 बहुत बार पूछा है। वेदों की संख्या कितनी है? ए में 3, बी में 4, सी में 8, डी में 9। 48 ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ए में 10,462, बी में 101, सी में 10 और डी में 1519। मंडल पूछा गया, मंत्र नहीं। 49 ऋग्वेद के किस मंडल से गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ है? ए में चौथे मंडल, बी में तीसरे मंडल, सी में 5वें मंडल, डी में 8वें मंडल। 50 दशराज युद्ध का वर्णन किस मंडल से प्राप्त होता है? ए में 8वें, बी में तीसरे, सी में पहले और डी में 7वें। 51 थोड़ा लंबा प्रश्न है लेकिन भी आई। ऋग्वेद के किस मंडल में कहा गया है कि ऋग्वेद के किस मंडल में कहा गया है क्वेश्चन नहीं ठीक से। ऋग्वेद के किस मंडल में यह कथन मिलता है कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं एक कवि हूं, मेरी माता चक्की चलाने का काम करती है और मेरे पिता एक वैद्य है। इस दौर में जाति व्यवस्था नहीं थी। यह ऋग्वेद के किस मंडल की बात है? ए में 6ठे, बी में 10वें, सी में दूसरा और डी में पहला। 52 नंबर क्वेश्चन भारतीय संगीत के जनक किस वेद को माना गया है? बहुत बार कंपटीशन में भी पूछा गया बीपीएससी वगैरह। ए में ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में सामवेद और डी में अथर्ववेद। 93 पहली बार संगीत के 7 सुर किस वेद से प्राप्त होता है? ए में अथर्ववेद, बी में सामवेद, सी में यजुर्वेद, डी में ऋग्वेद।
54 नंबर क्वेश्चन है, 53 था, 54। जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? ए में चंपा, बी में मीरा, सी में कराइल और डी में इनमें से कोई नहीं। 55। भारत का पहला एक राष्ट्र शासक कौन था? ए में महापद्मनंद, बी में चंद्रगुप्त मौर्य, सी में कनिष्क और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न 55 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप इसका उत्तर देकर तैयार होंगे। अब आप प्रत्येक उत्तर का जांच कर लीजिए, मिलान कर लीजिए। अब 1 से लेकर 55 का हम उत्तर बोल रहे हैं। आपका उत्तर यदि सही है तो सही का चिन्ह, गलत है तो गलत का चिन्ह लगाइए। इस प्रकार आपका स्कोर का पता चल जाएगा, आपका बोर्ड परीक्षा की तैयारी का पोजीशन पता चल जाएगा। यदि ये स्कोर सही है तो इसी रेशियो में मन लगाकर तैयारी करते रहिए, रिवीजन मारते रहिए, टेस्ट देते रहिए। यदि ये स्कोर कम है तो घबराने की बात नहीं है, धैर्य रख करके बार बार रिवीजन और प्लस इस टेस्ट को देते रहिए। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि पुराने हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चले उत्तर मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर ए पोलज, 2 का इनमें से सभी, 3 का 13वां, 4 में कलहर, 4 में उर, उर, 5 में कलहर, 6 में 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 7 इटली, 8 मातृ शतात्मक, 9 रजिया सुल्तान, 10 बदायूनी, 11 मुंबई से थारे, 12 इब्राहिम लोदी, 13 बेलेस्टीन, 14 भूमि सुधार व्यवस्था, 15 डलहौजी, 16 उज्जैन, 17 हर्यक वंश, 18 अल-हिल्ला, 19 18 जुलाई 1947, 20 जैन धर्म, 21 बौद्ध धर्म, 22 नामदेव, 23 ब्राह्मण, 24 1942, 25 ब्राह्मणों को, 26 शिव यानी शिव के, 27 मगध, 28 बोध गया, 29 मेघदूतम, 30 गोवा, 31 बासनवा, 32 भगत सिंह, 33 मौर्य वंश, 34 पुर्तगाली, 35 औरंगजेब, 36 विजयनगर, 37 वीर कुंवर सिंह, 38 शाहजहां, 39 जेम्स प्रिंसेस, 40 गणेश, 41 जहांगीर, 42 श्वेताश्वर, 43 सर्जन मार्शल, 44 चिश्ती या चिश्ती संप्रदाय, 45 गुजरात, 46 नमक कानून, 47 4
48, 10, 49 तीसरे मंडल, 50 सातवें मंडल, 51 10वें मंडल, 52 सामवेद, 53 सामवेद, 54 ये चंपा, 55 ये महापद्मनंद। इस प्रकार का आपका कंप्लीट हो गया। अब आप काउंट कर लीजिए कितना आपका सही रहा। ये काउंटिंग से आपका स्कोर का पता चल जाएगा कि आपका पोजीशन क्या रहा। अगर अच्छा है तो बहुत खुशी की बात, अगर खराब है तो तनिक भी घबराने की बात नहीं, क्योंकि घबराहट में कुछ भी याद नहीं होता है। घबराइए नहीं, धैर्य रखिए और धैर्य रखकर अस्थिर और शांत माइंड से आप लगे रहिए, बार बार रिवीजन टेस्ट के देते रहिए। तो आज के लिए इतना ही।